Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are solving the exercises of chapter number 12. It's the part 12 of our JavaScript practice problems, where we are gonna solve the chapter number 12 of our book. That was if else and else if statements that we have seen in a video. Uh, that is also part of this playlist, so you guys can check that out as well if you haven't already checked it out. I would recommend कि पहले जो इस चैप्टर पे वीडियो है वो देखें, फिर कंटिन्यू करें एक्सरसाइजेस के साथ ताकि सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएँ. Otherwise, you can continue with the exercises as well. I'll try to explain a little bit. Okay, so the first one is what keyword specifies an action when all tests above have failed. तो वो कौन सा कीवर्ड है कि सारी कंडीशंस फेल हो जाएं तो वो चलती है फिर. वो वाला कोड ब्लॉक चलता है तो वो ऑब्वियसली एल्स है जो कि एंड पे चल जाता है. एंड चेक योर आंसर, इट्स सेइंग करेक्ट. Next up, number 2, we have what are the keywords that test for a condition when all tests above it have failed? What are the keywords that test for a condition when all tests above it have failed? Okay. वो कौन सा कीवर्ड है जो कि कंडीशन को टेस्ट करता है जबकि इसके ऊपर के सारे टेस्ट्स फेल हो गए हों. ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये है कि इससे पहले हम जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट उसमें ये वाली बात नहीं थी, दे टेस्ट फॉर अ कंडीशन. तो उसमें तो कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही थी, डायरेक्ट वही चीज़ चल रही थी. तो वहाँ हमने एल्स लिखा, लेकिन यहाँ हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे एल्स इफ. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 3. In one word, what type of statement is formatted the same way as else and else if? फॉर्मेटिंग किस स्टेटमेंट की else और else if की तरह होती है? तो अभी तक जो आपने कवर किया है दैट इज if स्टेटमेंट. तो चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. नाउ number 4, we have what is the last line of an else block. सो एल्स ब्लॉक जब आप लिखते हैं पूरा करते हैं तो लास्ट लाइन पे क्या चीज़ आती है वो पूरी लास्ट लाइन आपने लिखनी है. सो ऑन द लास्ट लाइन वी ऑलवेज गेट दिस कर्ली ब्रेस एंड 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 जिससे करते हैं हम पूरा एल्स ब्लॉक को. ओके, सो चेकिंग योर आंसर, इट्स सेइंग करेक्ट. Next up, number 5, we have drag and drop. Holding down the left mouse button, drag the pieces to create an else block that assigns the value of B to A. So, हमने क्या करना है? Drag the pieces to create an else block. So, we'll start with else, then curly brace, and on the next line we would assign the value of B to A. ओके, द वैल्यू ऑफ बी टू ए कह रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने. बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ बी को आपने असाइन करना है ए. सही है. यानी कि ए के अंदर आपने जो वैल्यू ऑफ बी है वो डालनी है. तो जो वैल्यू आपने डालनी होती है वो राइट पे रखते हैं आप, और जिस कंटेनर के अंदर आप वैल्यू डालते हैं वो लेफ़्ट पे रखते हैं. ओके, और इसको हम कर लेते हैं क्लोज, और पहले करेक्ट जो कोड है वो चेक कर लेते हैं. एंड सेइंग ए असाइन बी, सो वी गॉट इट राइट. झूठ बोल के आई गॉट इट राइट डायरेक्ट नहीं करना है आपने, पहले चेक करना है, गलत हो तो उसको सही करना है, फिर उसके बाद बोलना है गॉट इट राइट. नेक्स्ट अप ऑन नंबर 6, वी गॉट क्लिक इन द बॉक्स एंड टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर. ऑटो कंप्लीट है, और प्रॉब्लम क्या है? Code an else block that displays an alert saying nope. तो as always first character लिखेंगे, that is else. else का e टाइप किया मैंने, then curly braces, then क्या करना है? display an alert. तो alert का a लिखा, parenthesis start, और इसके साथ साथ क्या कर लेते हैं? कोटेशन स्टार्ट कर लेते हैं. देन नोप का n लिख लेते हैं, कोटेशंस को क्लोज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं.
सिमिलरली सेमी कॉलन डाल लेते हैं और कर्ली ब्रेस को कर लेते हैं क्लोज एंड इट्स ऑटोमेटिकली सेइंग वेल डन. Next up, we have number 7, that is fail-safe coding. Code an else block, else if block that tests whether A has the same value as B. If so, display an alert that says OK. Else if block आपने लिखनी है. So else if प्रॉब्लम समझ आ गई होगी आपको. That tests whether A has the same value as B. So A इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल डाल दें, डबल इक्वल डाल दें, मर्जी है, लेकिन ट्रिपल इक्वल डाल दें, शायद बुक वो चेक करी. एल्स इफ और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, दो स्पेसेस, इफ सो डिस्प्ले एन अलर्ट दैट सेज ओके. सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने क्या करना है, ओके प्रिंट करना है अलर्ट में. ओके, फेल सेफ कोडिंग है, यानी अभी तक हम सही जा रहे हैं. और यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लोज एंड इट्स ऑटोमेटिकली सेइंग वेल डन. Next up on number 8, we have code an else block that assigns the value of one variable to another. Else block, ठीक है, स्पेस दे दो, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट कर लो, दो स्पेसेस दे दो और एक वेरिएबल को दूसरे में असाइन करना है तो कोई भी नाम दे सकते हो. आसानी के लिए मैं ए एंड बी यूज़ कर लेता हूँ. ए असाइन, बी किया मैंने और इसको मैंने किया क्लोज. चेक योर आंसर एंड एज ऑलवेज इट्स सेइंग करेक्ट. अच्छा जी. Code an else block that assigns a number to a variable and displays an alert specifying a string as the message. The variable has been declared beforehand. अच्छा, हमने क्या करना है, else block लिखना है एक. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ else स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर फिर क्या करना है, that assigns a number to a variable. So the variable has been declared beforehand. So num मैंने एक variable बनाया, बन चुका है, जस्ट उसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं. and to a variable and displays an alert specifying a string as the message. okay, so यहाँ से मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी, let's say 10. फिर मैंने अलर्ट किया और उसके अंदर लिखा डन. कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इन्होंने. और कर्ली ब्रेसेस को मैंने क्लोज किया, चेक योर आंसर किया. ओके, स्ट्रिंग एज द मैसेज, स्पेसिफाइंग अ स्ट्रिंग एज द मैसेज. तो हमने भी डन लिखा है, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं. सो इट्स गना बी ओके, ठीक है. कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं. इट्स परफेक्टली फाइन, बट आई थिंक यहाँ मैंने एक स्पेस दी है. यस, यहाँ दो स्पेसेस देनी चाहिए. तो याद रखिएगा, अभी वापस आएंगे इस नंबर 9 पे तो इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. ऑन नंबर 10 वी गेट code a block that if tests above it fail checks whether one variable doesn't equal another, and if so displays a prompt that assigns the user's response to a variable that has been declared beforehand. Code a block that if tests above it fail. अच्छा, so else if होगा अगर इससे ऊपर का जो टेस्ट है वो फेल हो जाए. Checks whether one variable doesn't equal another. So variables has been declared, हाँ variables already हैं हमारे पास, तो just आपने use करने. Else if doesn't equal another, so num1 not equal to num2, फिर स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, दो स्पेसेस दीजिएगा यार. डिस्प्लेज अ प्रॉम्प्ट दैट असाइंस द यूजर्स रिस्पॉन्स टू अ वेरिएबल दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड. सो बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स लिख लेते हैं, यूज़र रिस्पॉन्स, और प्रॉम्प्ट के अंदर लिख लेते हैं हेलो, या कुछ भी लिख सकते हो. इसमें प्रॉम्प्ट में यूज़र से कुछ क्वेश्चन पूछ लेना आप. तो वेरिएबल दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड, और यहाँ से कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस को क्लोज. तो एल्स इफ हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स सेइंग करेक्ट. नेक्स्ट अप ऑन नंबर 11 वी हैव गॉट
code an if statement that tests whether the value represented by a variable is greater than or equal to the value represented by another variable. If so, display an alert. If not, display a different alert. अच्छा जी, if statement लिखनी है हमने, जिसके अंदर हमने क्या टेस्ट करना है, whether the value represented by one variable is greater than or equal to the value represented by another variable. Okay, so if num1 is greater than or equal to num2, वेरिएबल नेम्स मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस स्पेस प्रॉम्प्ट, नॉट प्रॉम्प्ट बट अलर्ट, अलर्ट में हमने करना है कि यस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि num1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू num2, तो मैंने यस लिखा, इसको मैंने किया एंड, फिर स्पेस देकर मैंने लिखा एल्स, स्पेस दिया और इसको स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस को, दो स्पेसेस दिए और अलर्ट में मैंने लिखा नो या नोप, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ से मैंने इफ एल्स को कंप्लीट कर लिया. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग, अच्छा तो एल्स के बाद हमने क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है, ये भी याद रखिएगा नंबर 11 में. फॉर्मेटिंग का बड़ा पंगा है इस बुक के अंदर, सो चूँकि आप लोग का अभी स्टार्ट है तो फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चीज़ें वो आपको सिखाना चाह रहे हैं ऑथर. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. इट्स नंबर 12. कोड एन अलर्ट, कोड एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स whether the value represented by variable is less than the value represented by another variable. Code an if statement. Okay, so if space variable is less than num1 is less than the value represented by another variable, that is num2, और स्पेस देकर कर्ली ब्रेस डबल स्पेसेस, इफ सो डिस्प्ले एन अलर्ट, अलर्ट यस, सही है, और इसको कर लिया हमने सेमीकोलन के साथ एंड. इफ नॉट टेस्ट, अच्छा तो अगर नहीं है तो एल्स इफ लिखना है आपने, तो नीचे आकर एल्स और इफ स्पेस देकर क्या लिखना है, whether the value represented by the first variable is greater than, so num1 is greater than num2, इसको क्लोज किया और पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, if so display a different alert, तो दो स्पेसेस दिए और अलर्ट लिखा मैंने और यहाँ से किया नोप, या यहाँ लिख लेते हैं ग्रेटर, और नीचे आकर कर्ली ब्रेसेस को कर लेते हैं क्लोज और यस को कर लेते हैं स्मॉलर, और लेस देन आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट, थैंक गॉड. अच्छा जी, नंबर 13. वही एक्सरसाइजेज होंगी बट अब हम टाइम बाउंड हो गए. फॉर नंबर 13 वी हैव 30 सेकेंड्स. कोड एन अलर्ट, अलर्ट बार बार आ रहा है पता नहीं क्यों. Code an else block that assigns the value of one variable to another. तो लिखो else स्पेस दे दो और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लो, दो स्पेसेस दे दो, वन वेरिएबल टू अनदर, ए में डाल दो बी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस को कर लो क्लोज. चेक योर आंसर एंड इज सेइंग वेल डन इन 11 seconds. फॉर नंबर 14 we got 45 seconds. That says code an else block that assigns a number to a variable and displays an alert specifying a string as the message. Okay, एक आपने else block लिखनी है जिसमें आपने क्या करना है कि एक नंबर असाइन करना है एक वेरिएबल के अंदर, और एक अलर्ट लिखनी है जो कि एक स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट करे. द वेरिएबल हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड. सो एल्स स्पेस देकर कर्ली ब्रेस और नीचे आके दो स्पेसेस, और यहाँ से क्या करना है, लेट्स से ए असाइन, लेट्स से वेरिएबल नंबर टू अ वेरिएबल, सो 5, और इंटर प्रेस करके स्पेस स्पेस अलर्ट, और अलर्ट के अंदर लिखा मैंने डन, और ये किया और जिसको सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को किया क्लोज. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. 25 seconds में किया हमने. नाउ नंबर 15, वी गॉट 70 seconds फॉर इट. कोड अ ब्लॉक दैट इफ टेस्ट above it fail checks whether one variable doesn't equal another.
सो हम लिख लेते हैं एल्स इफ स्पेस देकर ए डजेंट इक्वल नॉट इक्वल टू बी, तो क्या करना है, डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट। स्पेस देकर हमने देना है एक प्रॉम्प्ट और उसको यूज़र के रिस्पॉन्स में रखना था। तो प्रॉम्प्ट हेलो, और यहाँ से इसको कर लेते हैं ऐसे, और assign that user is going to a variable that has been declared beforehand. Check your answer, and it's saying correct, and we got it in 31 seconds. Number 16, we got 75 seconds for it. Code an if statement that tests whether the value represented by a variable is greater than or equal to the value represented by another variable. Code an if statement that tests whether the value represented by a variable is greater than or equal to the value represented by another variable. So if a is greater than or equal to b, or space देकर curly braces start, and then those spaces whether another variable, if so display an alert, okay, if not display a different alert, yes, and हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज इसको, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे जाके एल्स स्पेस देकर कर्ली ब्रेस और दो स्पेसेस देकर अलर्ट, और उसके अंदर कोई डिफरेंट मैसेज सो नो लिख लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं इसको सेमीकोलन के साथ एंड और कर्ली ब्रेसेस, check your answer, and it's saying correct, we got it in 44 seconds rather than 75. So okay, now, number 17, we got 90 seconds for it. Code an if statement that tests whether the value represented by a variable is less than the value represented by another variable. एक if statement लिखनी है जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू है अनदर वेरिएबल. ओके, if statement, if space parenthesis start a less than the value represented by another variable, so b इसको कर लेते हैं क्लोज, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं if so display an alert, जो कि हमने अभी किया भी था, दो स्पेसेस देने 1 2 alert, और यहाँ से लिख लेते हैं smaller, और इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज, if हो गया, और नीचे आकर लिख लेते हैं else, if not test whether, अच्छा फिर टेस्ट करना है whether value represented by the first variable is greater than, so अब greater than के लिए चेक करना है, और स्पेस देकर यहाँ, और यहाँ से दो स्पेसेस देकर अलर्ट, और यहाँ से लिख लेते हैं ग्रेटर, मैसेज कोई भी लिख सकते हो, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, और यहाँ से कर लेते हैं इसको एंड, चेक योर आंसर, एंड वी गॉट इट इन 56 seconds. Number 18, the time we got is 40 seconds. This is the if statement that begins the code. If a is equal to 10, alert a is 10. If a isn't 10, L display an alert that says a is followed by the value of a. Okay, so else space curly brace, और यहाँ से दो spaces alert, और लिखेंगे a is यहाँ से, और इसके साथ हम अटैच कर लेंगे कॉमा डाल के, या कॉमा डाल के भी कर सकते हैं, प्लस लगा के भी कर सकते हैं ए की वैल्यू, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है, शायद ये हमें रोक दे. ओके, इन्होंने यहाँ भी स्पेस दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ भी स्पेस दी हुई है, तीन स्पेसेस हमने मिस कर दी, सो वील डू इट अगेन. ओके, अब थोड़ा रिलैक्स एक्सरसाइजेज है दोनों, ये तीन हमारी गलत हो चुकी हैं. लाइव कोडिंग एक्सरसाइज है. प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ सिटी. सो मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, रिस्पॉन्स आएगा यूज़र का, उसको मैं नाम दे देता हूँ सिटी, और प्रॉम्प्ट उसको दे देता हूँ कि योर सिटी. ये स्ट्रिंग को क्लोज कर लेता हूँ और ये प्रॉम्प्ट एंड कर लेता हूँ. उसके बाद इफ़ द सिटी इज़ एक्रोन, सो अब चेक कर लेते हैं इफ़ स्पेस और सिटी जो यूज़र ने दिया है अगर वो इक्वल इक्वल है स्ट्रिंग के अंदर एक्रोन लिख के स्पेस देकर, तो हमने क्या करना है, डिस्प्ले एन अलर्ट एक्नॉलेजिंग इट.
और अलर्ट लिख लेते हैं राइट। सही है, यानी आपने राइट सिटी का नेम बताया। इफ़ नॉट डिस्प्ले एन अलर्ट एक्नॉलेजिंग इट इजंट एक्रोन। तो नेक्स्ट लाइन में आके एल्स स्पेस कर्ली ब्रेस और दो स्पेसेस देकर अलर्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं रॉन्ग, और इसको सेमीकोलन के साथ एंड कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस के साथ एंड कर लेते हैं, कोड चेक कर लेते हैं, बिल्कुल तकरीबन यही लिखा है हमने, और इसको कर लेते हैं आई गॉट इट राइट। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ सिटी। सो मैंने लिखा कॉन्स्ट सिटी असाइन प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैंने लिखा इंटर सिटी या योर सिटी, कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं मीनिंगफुल। और इफ़ सिटी इज़ एक्रोन स्पेस देकर भी कर सकते हैं, इफ़ स्पेस सिटी इज़ इक्वल टू एक्रोन, तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले एन अलर्ट एक्नॉलेजिंग इट स्पेस देकर, यहाँ से दो स्पेसेस देकर अलर्ट में लिखना है राइट, या सिर्फ लिख दें एक्रोन। सही है, और इसको किया एंड। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ नॉट चेक टू सी इफ़ इट इज़ बफेलो। सो नेक्स्ट लाइन में एल्स इफ़ सिटी इक्वल 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 ट्रिपल इक्वल लगाना है, और स्ट्रिंग के अंदर लिखना है बफेलो, और स्पेस देकर कर्ली ब्रेस दो स्पेसेस नीचे, और अदरवाइज डिस्प्ले अ डिफरेंट अलर्ट, डिस्प्ले एन अलर्ट एक्नॉलेजिंग इट्स बफेलो। सो यहाँ पे लिख लेते हैं अलर्ट बफेलो। आप मैसेज कोई भी इसके अंदर लिख सकते हैं, इंग्लिश उर्दू जो भी आप लिखना चाहते हैं, और अदरवाइज डिस्प्ले अ डिफरेंट अलर्ट स्पेसेस, और यहाँ से आकर हम लिख लेते हैं दो स्पेसेस देकर अलर्ट नथिंग। सही है, या रॉन्ग कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से न्यू लाइन इंसर्ट करके आप इसको करें रन इट, और उससे मैंने कहा कोई भी जिब्रिश मैंने दे दिया, तो वो कह रहा है नथिंग, और हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं एक्रन दूँ और ओके करूँ तो सेइंग एक्रन, तो हमारा प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है। और यहाँ से कर लेते हैं आई गॉट इट राइट। सो वी आर बैक ऑन नंबर 9, code an else block that assigns a number to a variable. So else curly brace space दो spaces enter के बाद number to a variable, so a assign let's say 10, इसको कर लेते हैं close, and display an alert specifying a string as a message. So दो spaces देकर alert, और यहाँ पे लिख लेते हैं Congo, कुछ भी लिख सकते हो आप string के अंदर अपना message, और check your code or your answer, and it's saying correct this time. Now for number 11, code an if statement that tests whether the value represented by one variable is greater than or equal to variable value represented by another. So a greater than or equal to b parenthesis close space curly braces start enter space space by another variable. If so, display an alert. If not, display a different alert. So alert yes parenthesis close और सेमीकोलन देन एंटर। न्यू लाइन पे आ गए, और नेक्स्ट लाइन पे आकर आपने लिखना है एल स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, नीचे दो स्पेसेस देकर अलर्ट, और उसके अंदर कोई भी मैसेज लेट्स से नो, ठीक है, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज, चेक योर आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी अलर्ट यस एल्स स्पेस देकर अलर्ट नॉट ओके। तो मैसेज तो कोई भी हो सकता है। सो व्हाट आर वी मिसिंग ओवर हेयर, अलर्ट ओके ये हो गया, एल स्पेस अलर्ट अलर्ट नो ओके नॉट ओके, मैसेजेस भी इनके दे देते हैं, कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11, 40 सेकेंड्स के अंदर दिस इज द इफ स्टेटमेंट दैट बिगिंस द कोड इफ दिस else if a isn't 10 display an alert that says a is this. So if so else, और यहाँ से स्पेस कर्ली ब्रेस डबल, और यहाँ से अलर्ट, यहाँ से लिख लेते हैं ए इज स्पेस देकर प्लस स्पेस देकर ए,
और इसको कर लेते हैं क्लोज, यहाँ से भी और यहाँ से भी, एंड चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। नंबर 11, एक दफ़ा फिर से, कोड एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अनदर वेरिएबल। सो इफ स्पेस parenthesis a greater than or equal to b parenthesis close space curly braces डबल स्पेसेस alert, और alert के अंदर हमने लिखना है ओके, यहाँ से किया क्लोज और यहाँ से नीचे आके else लिखा, if so display an alert, if not display a different alert। स्पेस देकर यहाँ पे हमने लिखा alert और यहाँ से लिखा not okay और string को किया close, parenthesis close and semicolon and then curly braces close, check your answer, and finally it's saying correct. So finally we are done with all the exercises of chapter number 12. So thank you so much guys for your time. Inshallah मिलते हैं next video में. Till then, take care.